बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में ज़रूर याद रखा करें। तो यहाँ मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल जो कमीज़ है वो सिलाई करके आपको दिखाऊंगी। जिनको बिल्कुल भी यानी कि सिलाई नहीं आती है या जो नए नए सीख रहे हैं, तो मैं बहुत ही आसान से आसान तरीके के साथ में आपको जो है ये स्टिच करना दिखाऊंगी। याद रखिएगा, ये मैं उस तरीके से सिलाई कर रही हूँ जो बिल्कुल न्यू सीखने वाले हैं या यानी कि थोड़ा बहुत हाथ अगर सीधा करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये सिलाई कर रही हूँ। ये कमेंट्स बैड कमेंट्स मत कीजिएगा कि इनको सिलाई नहीं आती है या इस तरीके से ये बता रही है इस तरीके से। तो सिलाई मुझे अच्छे तरीके से आती है, लेकिन मैं आसान से आसान तरीके की के साथ इसको स्टिच करूँगी, वो भी न्यू बिगनर के लिए। तो यहाँ पे मैंने शर्ट के ऊपर जो है दरमियान में मैंने लाइनिंग सबसे पहले मैं लगाऊंगी। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको इजीली इसका सेंटर पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे जो ये राउंड नेक है ये मैंने रेडी कर लिया था। इसको कटिंग जो है मैंने अपनी वीडियो में जो है चैनल पे शेयर की हुई है, तो वहाँ से आप इसकी कटिंग भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने शर्ट की दरमियान से सेंटर के दरमियान में लाइन लगानी है, फिर हमने इस नेक के दरमियान में लाइन लगानी है, ठीक है। उस दोनों लाइन को हमने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के साथ हमने बिल्कुल इस तरीके से देखें हमारा सेंटर जो है ज्वाइन हो जाएगा, तो हमारी जो ये कमीज़ है वो आगे पीछे नहीं होगी। तो इसलिए हमारा जो नेक है वो बिल्कुल दरमियान में आएगा। तो एक साइड से मैंने पहले इसको स्टिच कर लिया, दूसरी साइड से भी मैं स्टिच कर रही हूँ। और ये जो सिलाई है मैं बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमारा जो है नेक रेडी हो गए, यानी कि सिलाई उसकी रेडी होगी। अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। हाफ पैर की कटिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ यहाँ पे, और इसके छोटे छोटे आप कट लगा के आप इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे जो है आप चाहे तो प्रेस करके भी सीधा कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे कच्चा टांका यानी कि सिलाई बड़ी करके आप इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लें, फिर तुरपाई करके आप इस सिलाई को खोल लीजिएगा, ठीक है। दो तरीके के साथ आप ये कर सकती हैं। आप प्रेस करके भी इसको बैठा सकती हैं और सिलाई की मदद से भी इसको बैठा सकती हैं। यहाँ पे ये देखें मेरा ये नेक बैठ गया, इसमें कोई जोड़ नहीं आया। अब हम इसको बैक के साथ रेडी करेंगे। तो बैक के साथ हमने बैक की सीधी साइड रखनी है और फ्रंट की उल्टी साइड रखनी है। और इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, उल्टी और सीधी साइड जो है हम कैसे ज्वाइन करें। तो सबसे पहले आपने नीचे बैक वाली को सीधा रखना है और कमीज़ को उल्टा रखना है। तो हमने कंधे से कंधा मिलाकर इस तरीके से रखना है और रखकर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हमेशा पक्का कीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से बैक नेक भी बनाती हैं तब भी खुलने का ख़तरा होता है, और शोल्डर की साइड से भी अगर आप बनाएंगी तो जब बाजू अटैच करेंगी तब भी सिलाई खुलने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे सिलाई लाजमी पक्की कर लीजिएगा। तो हम दोनों शोल्डर जो हैं, मैं अब एक शोल्डर ज्वाइन करके आगे दूसरे शोल्डर की तरफ जाऊंगी। यहाँ पे आपने सिलाई को पहले रोक कर उसके दोनों कंधों को मिलाना है, मिलाकर फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने दोनों कंधों को भी ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे आपने इसका बैक निकालना है। आप चाहें तो इस तरीके से भी बैक निकाल सकते हैं। दोनों कंधों को इस तरीके से जोड़ें, ये देखें इस तरीके से जोड़कर आपने ऐसे भी रखना है, ऐसे रख कर भी आप इसके कंधे की कटिंग इस तरीके से कर सकती हैं। लेकिन जो मैं मेथड यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, उससे आपको आसान तरीका आएगा। ये देखें इस तरीके से आपने कमीज़ को दोनों कंधों को ज्वाइन करना है। यहाँ से आपको कपड़े का जो है दरमियान में से कट जाने का ख़तरा भी नहीं होता। ये देखें इस तरीके से दोनों कंधों को ज्वाइन किया, इसका बिल्कुल ऐसे सेंटर निकाला। सेंटर निकालने के बाद इसका बैक जो नेक है वो हम कट करेंगे। तो जो बैक की डीपनेस होती है वो आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकती हैं, यानी कि जितना जो डीप पहने तो उसके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी,
ये देखें, इस तरीके से मैं पहले 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे जो है इस तरीके से हल्की सी गोलाई देंगे। हाफ पैर का मार्जिन छोड़ना है आपने, ताकि आप जब बैक नेक के लिए कपड़ा सिलाई यूज़ करें तो यहाँ पे आपने उसको ज्वाइन करना है। तो आपने इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे देनी है। कंधे को फिर भी आपने छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से पकड़कर आपने उसको कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली इस तरीके से। आप चाहें तो पहले नेक बना लें और फिर चाहें तो आप जो है कमीज़ को रेडी कर लें। यहाँ पे मैं आप फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ और फिटिंग की सिलाई ये देखिए हमारा बैक नेक जो है कितने आसानी से जो है कट के रेडी हुआ है और सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल गोलाई आई है। तो यहाँ पे मैं फिटिंग की सिलाई पहले लगाऊंगी, तकरीबन 1 इंच छोड़कर मैं सिलाई ये लगा रही हूँ अपनी फिटिंग की। और जो निशान आप लगाती हैं आप उसी के ऊपर जो है इसको सिलाई लगाएंगी, तो आपको दोबारा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें इस तरीके से आपने यहाँ पे पहले 1 इंच 1.5 इंच छोड़कर आपने सिलाई लगानी है और नीचे जाके आपने चाक जहाँ पे आप फोल्ड करेंगे या चाक आपका जितना भी है आपने वहाँ जाकर इसको ऐसे पक्का कर लेना है। तो यहाँ तक हमारी जो है फिटिंग की सिलाई भी कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं बैक नेक की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ओरेब पट्टी ली है, यानी कि ओरेब पट्टी आप जो कपड़े का जो ऐसे क्रॉस में निकालते हैं कपड़ा, तो उससे हम इसकी ओरेब पट्टी लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये देखें मैंने किस तरीके से इसको रखा है। ये आपने कपड़ा इस तरीके से रखना है और जो यहाँ पे मैंने चाक से निशान लगाया है ये इस जगह से आपने सिलाई शुरू करनी है और आगे की तरफ जाना है। और सिलाई आपने किस जगह पे रोकनी है, जहाँ पे आपका जो नेक है वो ख़त्म हो रहा है उस जगह तक आपने सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हमारी सीधी जो शोल्डर वाली सिलाई है उस सिलाई से शुरू होकर हम आगे आएंगे। फुल आपने नहीं आना आपका, जहाँ पे ये राउंड नेक जो फ्रंट वाला है ख़त्म हो रहा है उस जगह तक आपने इसको बंद कर लेना है। उसी से ही फिर आपने शर्ट को घुमाकर आपने इस ऐसे सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से भी सेम आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये जो कोना है ना, मैं इसी जगह पे इसको सिलाई को जो है यहाँ से रोकूँगी और ये जो दूसरी कंधे की सिलाई है हम इस कंधे की सिलाई के साथ हम इसको ऐसे जॉइन करेंगे। यहाँ पे आप समझ आ के यहाँ पर इसको ले आएंगे और फिर ऐसे मोड़कर हम इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हम इसको कट कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसकी नोक से भी कट करेंगे ताकि इसकी जो अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है वो फिनिशिंग के साथ आती है। सिर्फ नोक से आपको कपड़ा कट करना है, अपने दूसरा कपड़ा कट नहीं करना। ये देखें ये हमने यहाँ पे जो निशान लगाया था नोक से आपने कपड़ा कट किया। अब हम इसको अंदर की तरफ पलटेंगे। जब हम पलटेंगे अंदर की तरफ तो आप देखिए ये कितनी ये सफाई के साथ जो है नोक निकलने की या इस तरीके से जो है ना वो नहीं आता। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखा, अब जब हम इसको अंदर की तरफ पलटेंगे तो ये बिल्कुल जैसे दर्जी जो बैक नेक है वो रेडी करते हैं सेम वैसे ही ये नेक हमारा रेडी हुआ। और ये देखिए बिल्कुल जो एक्स्ट्रा हमारा वो है कपड़ा निकल के नहीं आया। और ये जो हमारा जो कपड़ा है आपने किसी नोकदार चीज़ की मदद से आपने इसको ऐसे अंदर की तरफ पलट लेना है। पलट कर आप इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल सफाई के साथ ये सिलाई आएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा देती हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको आसान से आसान अल्फाज में जो है या तरीके से जो भी आप कह सकती हैं तो उससे मैं आपको ये स्टिच करना सिखा दूँ।
बिल्कुल झोल नहीं आता। झोल इस वजह से नहीं आता क्योंकि जो हमने उरेब पट्टी ली होती है, आपने बिल्कुल नरम हाथों से उसको स्टिच करना होता है और फिर उसमें जो ये है उरेब यानी कि चुनट वगैरह हमारी नहीं आती है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा बैक नेक बिल्कुल रेडी हो गया है और इसकी आप फिनिशिंग देख सकती हैं। ये देखिए कोई चुनट कोई वो नहीं आया और कितनी ये सफाई के साथ जो है हमारा ये बैक नेक है ये रेडी हुआ है। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल आपके सामने ही रख कर मैंने कट भी किया और आपके सामने ही मैंने इसको जॉइन भी किया। तो यहाँ पे हमारी कटिंग आ गई शर्ट की। अब हम चलते हैं बाजू की तरफ। बाजू को पहले रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसके फ्रंट बैक जो है वो कट कर लिया था और थोड़ा सा कपड़ा कम था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पीस जो है वो अटैच किया है। क्योंकि मैं जिस तरीके से कपड़ा यानी कि स्टिच करती हूँ तो वो मैं कपड़ा मैं ज़रूर अंदर रखती हूँ। इसकी मेन इसकी मेन वजह ये होती है, अगर हम इस तरीके से अंदर से कपड़ा बिल्कुल कट कर देंगे, अगर हमें खोलने की ज़रूरत भी आगे पड़ जाती है या किसी वजह से तंग हो जाए तो हमें ये आसानी ली जो है हम इसको खोल सकते हैं आसान तरीके से। अब यहाँ पे मैं जो है शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई पहले लगा लूँगी जहाँ तक हमें बाजू की ये फ़िटिंग चाहिए। और ये भी जो है मैं तकरीबन 1.5 इंच ये तक इसकी सिलाई जो है रोक दूँगी। यहाँ तक मैंने इसकी ये सिलाई रोकी। इस मेथड को आपने गौर से देखना है कि मैंने ये किस तरीके से किया। यहाँ तक मैंने इसकी ये सिलाई रोक दी और नीचे से जो हमारा इसका ये मेन इस तरफ से भी हमारा ये बिल्कुल बराबर आएगा और जो उस तरफ से हमारा जो कपड़ा निकलेगा वो हम इस तरफ, तो हम इसको जो भी एक्स्ट्रा होगा हम उसको निकाल लेंगे। तो इससे ये होगा कि हम जब शर्ट के साथ इसको अटैच करेंगे तो बिल्कुल भी हमारे जो कपड़ा शर्ट के अंदर आता है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं आएगा और एक जैसी सिलाई जो है हमारी आएगी। यहाँ पे मैं इसकी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ। आप ये देख सकती हैं। अब हम इसको शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे और यहाँ पे मैं आपको स्टिच करके भी बता दूँगी और मैं आपको दिखाती भी हूँ साथ साथ कि बिल्कुल भी मेरा जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा नहीं आया। तो यहाँ से मैंने इसकी छोड़ी थी 1.5 इंच तक तकरीबन। जब हम इसको सिलाई करेंगे तो हम इसको बंद कर लेंगे और वहाँ से मैंने बाजू की भी कपड़ा मैंने सिलाई छोड़ी थी। तो यहाँ पे जो ये इसके हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका सेंटर निकाला हुआ है। इस सेंटर को हमने इस सेंटर के साथ ज्वाइन करना है। लेकिन आप यहाँ पे एक मेथड और भी यूज़ कर सकती हैं। जो हम फ्रंट के आगे वाले हिस्से में अगर हम इसको स्टिच करेंगे तो जो हमने बाजू का जो सेंटर निकाला है इसको हम आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाकर हम इसको स्टिच करेंगे तो इससे हमारा ये होगा कि हमारी कमीज़ पीछे की तरफ खिंचाव नहीं करेगी। ये मेथड भी आप यूज़ कर सकती हैं और एक दफ़ा ट्राई करके आप देख भी सकती हैं कि आपकी कमीज़ ये उन लोगों के लिए जिनकी कमीज़ जो है वो बैक की साइड रुख करती है यानी कि पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, ये मेथड आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें मैंने फुल बाजू जो है वो स्टिच किए हैं पहले। ये मैं बिगिनर के लिए इस तरीके से मैं ये सिलाई बता रही हूँ ताकि आप लोग आसानी के साथ जो है ये बाजू लगाना नहीं आता तो वो आसानी से इसको। अब आप यहाँ पे देख सकती हैं ये हमारी सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी आई हैं। इसके दरमियान में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो बिल्कुल नहीं आया। ये देखिए ना पीछे से हमारा कोई चुनट आया ना आगे से हमारे कोई चुनट आया। अब हम जो हमने सिलाई छोड़ी थी वो सिलाई हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए तो ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये जो है स्टिच करना दिखा दी। जब मैं इसको सीधा भी करूँगी तो फिर भी शर्ट के ऊपर आप देख सकती हैं कि कोई चुनट कोई कंधे में जोड़ कुछ भी नहीं आया। ये आप देख सकती हैं बाजू भी कितनी फिनिशिंग के साथ और ये बैक के साथ ये बैक फ्रंट आगे जो ये गला है ये बाजू है बिल्कुल अटैच हुआ है फिटिंग में आप देख सकती हैं। यहाँ पे देखें इसकी सफाई कोई चुनट नहीं आई है इसमें।
और बहुत आसान तरीके से मैंने ये आपको समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आसानी के साथ जो है समझ आ गया होगा। इसकी फ़िटिंग और हर चीज़ आप इसकी ये गुलाई भी देख सकती हैं। ये इसकी फ़िटिंग थी और बाकी जो है कमीज़ मैं आपको रेडी करके फिर मैं आपके साथ ज्वाइन करूँगी। इसका जो फ्रंट बैक है वो मैं लेस लगाऊंगी, तो वो मैं लेस लगाना भी मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो फुल स्टिच करके तो मैं बैक आती हूँ। तो हमारी जो यहाँ पे कमीज़ है वो रेडी हो गई है। तो इसमें मैंने बिल्कुल आसान तरीके से जो है हर चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने गले को भी तुरपाई कर लिया था और इसमें मैंने जो लेस है वो मैंने सिंपल तरीके से अटैच करना बताई हुई है, क्योंकि अगर मैंने सिंपल कमीज़ आपको बोली है कि सिंपल कमीज़ मैं आपको स्टिच करना दिखा रही हूँ, तो इसमें मैंने लेस भी सिंपल ही यूज़ की, यानी कि मैंने कोई पलटा और कोई कपड़ा वगैरह यूज़ नहीं किया है। नॉर्मली जो कपड़ा कमीज़ की जो फोल्डिंग है वो मैंने की और मैंने लेस लगा दी है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से लेस लगाना भी मैंने अपनी चैनल पे बताया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आसानी से समझ भी आ गई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।